कॉन्ट्राडिक्शन। पिछली लास्ट वीडियो में मैंने आपको कॉन्ट्राडिक्शन के बारे में थोड़ा आपको समझाया था कि कॉन्ट्राडिक्शन क्या होता है और ये हमारे किस काम आता है और इससे हमें क्या बेनिफिट होता है। तो इस वीडियो में आपको कॉन्ट्राडिक्शन को सेक्शन वाइज समझाओ कि सेक्शन के साथ हम कॉन्ट्राडिक्शन को कैसे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम एडवोकेट दलजीत सिंह। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन कॉन्ट्राडिक्शन स्टार्ट करने से पहले कुछ सेक्शनों की हमें नॉलेज होनी चाहिए, जैसे कि अंडर सेक्शन 161 CRPC जो कि अब चेंज होके 180 BNSS हो चुका है, और दूसरा सेक्शन है अंडर सेक्शन 164 CRPC जो कि अब अंडर सेक्शन 183 BNS अब चेंज हो चुका है। और तीसरे सेक्शन की भी हमें नॉलेज होनी चाहिए जो कि है 145 इंडियन एविडेंस एक्ट जो कि अब 148 BSA हो चुका है। इन तीन सेक्शनों की हमें नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम तीन सेक्शनों को हम सिंपल वे में आपको समझाऊंगा कि कैसे तीन सेक्शन हमारे कॉन्ट्राडिक्शन बहुत सहायता कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं अंडर सेक्शन 161 CRPC जो कि 161 के बयान भी इसको हम कहते हैं, जो कि अगर मैं आपको 161 CRPC बोलूँ तो समझ आना 180 BNSS भी है, क्योंकि अब आज के प्रेजेंट में 180 BNSS अब चालू हो गया है। पहले 161 CRPC होता था जो कि अब चेंज होकर 180 BNSS आ चुका है। तो हम स्टार्ट करते हैं 161 CRPC। तो ये 161 CRPC क्या होता है? ये होता है एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस बाय पुलिस। सिंपल इतना, एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस बाय पुलिस मतलब 161 CRPC कहते हैं जब कोई गवाह विटनेस का स्टेटमेंट पुलिस स्टेशन में लिया जाता है तो उसे 161 के बयान कहते हैं, यानी कि 180 BNSS के बयान कहते हैं। और सिंपल वे में दोबारा पर एक्सप्लेन करता हूं कि जब कोई पुलिस ऑफिसर गवाह का स्टेटमेंट लेता है उसे 161 के बयान कहते हैं। और जो पुलिस ऑफिसर कौन होता है? ये वो पुलिस ऑफिसर होता है जो केस का इन्वेस्टिगेशन करता है। मतलब दोबारा मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं कि जब कोई पुलिस ऑफिसर केस के गवाह का स्टेटमेंट लेता है पुलिस स्टेशन में तो उसे 161 के बयान कहते हैं। और हमेशा जो ये स्टेटमेंट लिया जाता है इसमें साइन करना मैंडेटरी नहीं होता, यानी जो गवाह जो स्टेटमेंट पुलिस स्टेशन में देता है उसमें साइन करना कंपलसरी नहीं होता। सिंपल 161 CRPC और 180 BNSS ये कहता है। अब आते हैं हम 164 CRPC जो कि अब चेंज हो गया 183 BNSS हो चुका है। तो इसको हम 164 CRPC और 164 के बयान भी कहते हैं, जो कि अब हम कहेंगे 183 के बयान। ये होता है रिकॉर्डिंग ऑफ कन्फेशन एंड स्टेटमेंट, मतलब कन्फेशन और स्टेटमेंट मजिस्ट्रेट के सामने लेना, उसे 164 के बयान कहते हैं। मतलब इट मीन सिंपल वे में मैं आपको समझाता हूं, जब कोई कंप्लेनेंट विटनेस या गवाह के स्टेटमेंट कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने लिए जाते हैं तो उसे 164 के बयान कहते हैं, या 183 BNS जो नया लॉ आया BNS कहते हैं। इसके साथ इन दो सेक्शनों के साथ हमें एक सेक्शन को भी नहीं भूलना चाहिए, वो है 145 इंडियन एविडेंस एक्ट जो कि अब नया लॉ आ गया है। उसमें कन्वर्ट होकर 148 BSA हो चुका है। 145 इंडियन एविडेंस क्या कहता है? कहता है एग्जामिनेशन मतलब क्रॉस एग्जामिनेशन एज टू प्रीवियस स्टेटमेंट इन राइटिंग। मतलब इसका मतलब ये है 145 इंडियन एविडेंस और 148 BSA नया जो BSA आ गया है, इसका मतलब ये होता है कि जो क्रॉस एग्जामिनेशन हम गवाह का करते हैं प्रीवियस स्टेटमेंट के साथ, लेकिन जो प्रीवियस स्टेटमेंट है रिटर्न में होना चाहिए। अगर प्रीवियस स्टेटमेंट रिटर्न में नहीं है तो हम क्रॉस एग्जामिनेशन में कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर सकते, इसलिए प्रीवियस स्टेटमेंट रिटर्न में होना कंपलसरी है। अब इसको सिंपल वे में आपको समझाता हूं। 161, 164 और 145, यानी कि अब जो नया लॉ आया 180 BNSS, 183 और 148 BSA। जब कोई केस में गवाह पुलिस स्टेशन में अपनी स्टेटमेंट देता है, यानी कि 161 के बयान देता है, और फिर वही कोर्ट में जाके मजिस्ट्रेट के सामने अपनी स्टेटमेंट देता है, यानी कि 164
सीआरपीसी और 183 बीएनएसएस उनके जो बयान दिए गए हैं 161 के बयान और 164 के बयान में डिफरेंसेस पाया जाता है तो उसे कॉन्ट्राडिक्ट कहते हैं। और 145 ये कहता है कि जब कोई स्टेटमेंट गवाह के द्वारा दी जाती है क्रॉस एग्जामिनेशन में तो उसका हम जो प्रीवियस स्टेटमेंट दी होती है उसके साथ अगर मिलाते हैं, अगर उसमें डिफरेंसेस पाए जाते हैं तो उसे कॉन्ट्राडिक्ट कहते हैं। ये कॉन्ट्राडिक्ट करने के बाद हम गवाह को जो प्रीवियस स्टेटमेंट रिटर्न में दे रखी है उसके साथ उसको दिखाते हैं कि देखो ये आपने 161 में ये बोला, 164 में ये बोला, ये उसे प्रूफ करा के कॉन्ट्राडिक्ट कराया जाता है। जितने ज्यादा हम गवाहों से कॉन्ट्राडिक्ट कराएंगे, उनकी स्टेटमेंट से कॉन्ट्राडिक्ट कराएंगे, उतने ही ज्यादा हम अपने एक्यूज को एक्यूटर के पास ले जाएंगे। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।